जय हिंद साथियों, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और आप मंजिल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। साथियों, सर्वविदित है कि रिटेन एग्जाम के बाद यदि आप केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी को पता है कि रिटेन एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा और इंटरव्यू इस बार 2 पार्ट्स में है। पहला डेमो क्लास, दूसरा साक्षात्कार। तो डेमो क्लास जो है ना, मैंने जैसे कि साक्षात्कार को लेकर तो मैंने आपके सामने बहुत सी वीडियो अपलोड कर दी है और आपने शायद देख भी ली होगी, जिसमें बायोडाटा कैसे बनाएं, किस भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे जवाब देना है। ओके, विशेष बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सभी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, उस पर मैंने चर्चा कर दी है। ठीक ना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा डेमो क्लास कैसा रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोर्ड पे पढ़ाना है। जब बोर्ड पे आप पढ़ाने जाओगे तो आपको मतलब कि आपकी भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए, मतलब कुछ बारीक चीज़ें होती हैं ना जो टीचिंग से संबंधित होती हैं और उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और चूँकि मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ और इंटरव्यू मैंने कई बार दिया भी है, तो मैंने ध्यान दिया है कि कौन कौन सी विशेष बातें होती हैं जिस पे अगर कैंडिडेट्स ध्यान दें और उनके प्रति सावधान रहें तो उनका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, मतलब वो सिलेक्ट ही हो जाते हैं। और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको कर देने से भले ही आपके रिटेन एग्जाम में हाईएस्ट नंबर हैं, फिर भी सिलेक्शन से आप वंचित रह जाते हो। तो साथियों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक एक सेकंड में जो भी बातें बता रहा हूँ, एक एक बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आपकी मंजिल बड़ी आसानी से मिल सके। तो आइए हम इस लाइफ चेंजिंग वीडियो की तरफ अग्रसर होते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप डेमो क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहली बात कि कक्ष में प्रवेश कैसे करें। सबसे पहली बात, क्योंकि आपकी सर्विस ही लग रही है कक्ष में प्रवेश करने के लिए। आप टीचिंग करोगे तो प्रतिदिन आपको कक्ष में प्रवेश करना है, तो उसका भी एक तरीका होता है। और सबसे पहली बात, मैंने कई पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, और सभी पॉइंट्स पर मैं मोटा मोटी में बात करूंगा। और ये पहली मेरी वीडियो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मैं डेमो क्लास लेने वाला हूँ और आपसे कुछ सुझाव भी मैं लूँगा। तो सबसे पहली बात, हम लोग जो भविष्य में वीडियो बनाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे कि हम कक्ष में प्रवेश कैसे करें। ओके। दूसरी बात, कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका भाव कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, ठीक है, और बच्चों के साथ तालमेल बना के रखना चाहिए। आप ध्यान देंगे साथियों, अगर आप कभी भी टीचिंग किए हो या कर रहे हो तो जैसे मान लो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, ओके, पूरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आपका मूड खराब है ना तो क्लास में एंट्री करोगे तो बच्चे आपको परेशान करेंगे, मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये बारीक चीज़ें हैं। और अगर मूड फ्रेश है, रिलैक्स हो, चेहरे पर स्माइल है ना, तो बच्चे भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, बच्चे भी रिलैक्स रहते हैं। मतलब आंतरिक दुनिया अगर आपकी बेचैन है तो बाहरी दुनिया भी बेचैन हो जाती है। तो कक्ष में कभी भी प्रवेश करें तो शुद्ध मन से, शांत मन से, आराम से, रिलैक्स होकर प्रवेश करें। ओके। मैं मतलब कई पॉइंट्स हैं ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बाकी विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। कैसे खड़ा होना है, देखिए कई तरह से लोग खड़ा होते हैं। जैसे हमारे बोर्ड पर कुछ लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे बोर्ड पर कुछ लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी लिखना है, आपको लिखना है ऐसे। मतलब मैं आपको लिख कर भी बताऊंगा फ्यूचर में कि कैसे आपको खड़ा होना है, कैसे आपको बोलना है। कुछ बारीक चीज़ें होती हैं, जैसे कि किस दिशा में अगर चार्ट पेपर ले गए हो तो कहाँ पे आप चार्ट पेपर यहाँ लगाओगे, इधर लगा कर दिखाओगे कि किधर लगा कर दिखाओगे। हर चीज़ का एक रूल होता है, नियम होता है, ठीक। चौक से कैसे लिखें, लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि चौक से लिखने का तरीका, कुछ लोग लिखते हैं कि चौक ही टूट जाता है, लगता है वो चौक पे ही चढ़ जाते हैं, पूरा जान झोंक देंगे, ताकत झोंक देंगे। ऐसा नहीं करना, बेचारा चौक में दम ही कितना है तो इसके ऊपर चढ़ नहीं जाना है कि टूट ही जाए, ठीक। चौक से कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि ठक ठक की आवाज़ आती है, चों चों की आवाज़ आती है, उससे भी बचना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था लखनऊ में
तो उसमें ये हुआ था कि चौक से लिखने का नहीं मिला था। वहाँ पे जैसे ये बोर्ड था और आपके सामने एक वो मार्कर होता है ना, मार्कर मिल गया था, मार्कर से लिखने का मौका मिला था। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक मतलब कि मॉक डेमो क्लास की, और लिखने का अभ्यास कीजिए। अगर मान लीजिए कि चौक से पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो ऐसे हाथ में चाक मत पकड़िए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पूरा चाक लग गया है, ठीक है, चाक लग गया है। तो ऐसे नहीं करना है। एक आता है, इस समय में मेरे पास भी नहीं है, जो है सही बता दे रहा हूँ। आप लोग एक खरीद लीजिएगा, एक प्लास्टिक का इतना बड़ा होता है जिसमें चाक को आप आराम से चाक को उसमें फंसा दोगे, ठीक है, जैसे ओपन हो जाता है उसमें चाक को आप फंसा दोगे, ठीक, चाक फंस गया, एक लिखने भर का निकाल दो और फिर इस प्लास्टिक को ही आप पकड़ के आप लिखोगे। मतलब दुकान पे जाओगे, शायद कॉपी किताब की दुकान पे मिल सकता है वो, तो पूछ लेना कि भैया चाक फंसाने वाला जो होता है, पता नहीं क्या नाम होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैंने ईमानदारी से बता रहा हूँ मैंने उसका यूज नहीं किया है, लेकिन आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो अभी एंट्री मारना है, नौकरी आपको प्राप्त करनी है ना तो उसको लेंगे तो आपका हाथ गंदा नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ लगेगा नहीं, शर्ट पे नहीं लगेगा, ठीक है, आराम से उसमें फंसा के उससे आराम से लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसको चाहे तो आप जेब में भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए काम हो गया, फिर इधर से दबाएंगे तो चाक पूरी तरह से अंदर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दिखेगा नहीं, फिर उसको आप अपने जेब में आप रख सकते हो सुरक्षित। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा चाक से लिखने का और मार्कर से, दोनों से लिखने का प्रैक्टिस आप कर लेंगे। ओके, अगला पॉइंट है साथियों कि पढ़ाते वक्त चाक या डस्टर रख दें। जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि मैंने चाक से लिखा है, ठीक, अभी हमको बताना है तो मैं हाथ में पकड़ा हूँ। जैसे मान लीजिए कि पढ़ा रहे हो, चाक का काम खत्म, तो आराम से यहाँ पे चाक रख दीजिए, हाथ फ्री। डस्टर भी अपने हाथ में नहीं रखना है। बहुत से टीचर्स को देखा जाता है कि वो चाक से लिख रहे हैं और पूरे पीरियड चाक हाथ में लिए रहेंगे, डस्टर भी लिए रहेंगे। हाँ, बोलो खड़े हो, बेचारा बच्चा सहमा सा रहेगा, ठीक है। तो पूरे पीरियड में आवश्यकता पड़ी, चाक उठाइए, लिखिए, रख दीजिए, डस्टर से मिटा के रख दीजिए। मिटाने का भी तरीका होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़ा रहे हो आप, बहुत से टीचर होते हैं, चलो उठो मोहन, मिटा दो इसको, चलो आओ रानी मिटा दो इसको, मोनिका मिटा दो। मतलब बच्चे से नहीं मिटवाना है, ठीक है, बच्चा बेचारा पढ़ रहा है, पढ़ने दो, आप ही पढ़ाइए, आप ही मिटाइए, ये बात विशेष बातें होती हैं, ठीक है। पॉइंटर का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं तो बार बार रेफरेंस करो, केबीएस कैंडिडेट्स, डेमो क्लास फॉर केबीएस कैंडिडेट्स, सुनील चौरसिया सामन, ऐसे बार बार नहीं। आप एक स्टिक आते हैं, स्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ से यहीं से आप दिखा दीजिए आराम से। एक वो आता है, मतलब कि जिसमें से किरण निकलते हैं, मतलब कि लाइट, मतलब ऐसे जला दो तो यहाँ पे रेड कलर का अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे दिखा दो, हाँ यहाँ सुनील चौरसिया सामन लिखा है, केबीएस कैंडिडेट्स लिखा है। दूर से ही बच्चे के पास खड़े करके दिखा दो, हाँ ये पढ़ के सुनाओ, ठीक, वो आप रख लीजिएगा अपने पास, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं। भाव भंगिमा का बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आपका भाव कैसा है ना, मतलब बच्चे का ध्यान कहीं और है, लेकिन अगर आपका भाव अच्छा है ना तो उसका ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा। और अगर आप बोरिंग टाइप के आदमी हो, समझ रहे, ऐसा नहीं पढ़ना है, नहीं तो बच्चों पढ़ने से, देखिए जो विद्यार्थी होते हैं ना, विषय तब सिलेक्ट करते हैं जब टीचर सिलेक्ट करते हैं, मतलब टीचर पे डिपेंड करता है उनका सब्जेक्ट। मैंने महसूस किया है, हम लोग भी चूँकि विद्यार्थी रहे हैं, तो आपको पता है ना, अगर हिंदी विषय के अध्यापक अच्छे हैं तो विद्यार्थियों को हिंदी विषय से प्रेम हो जाता था, हम लोग को हो जाता था। अगर अंग्रेजी विषय के अध्यापक बहुत अच्छे हैं तो उनसे प्रेम, मान लीजिए कोई विषय का अध्यापक अगर अच्छे नहीं है ना तो उस विषय से भी बच्चे थोड़ा सा दूर हटने लगते हैं, समझे कि नहीं। तो आपको मतलब आपका जो स्वभाव होना चाहिए ना, बहुत फेमिलियर होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए, ओके, मतलब शानदार व्यक्तित्व का धनी आपको होना होगा। अगर आप शिक्षक बन रहे हो तो आप समाज सुधारक भी हो, आप लाइफ चेंजिंग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनो, समझे। मतलब शिक्षक होना बहुत बड़ी बात होती है। अपने गरिमा को पहचानना, हल्के में खुद को मत लेना, ओके, क्योंकि कहा भी जाता है कि शिक्षक के हाथ में निर्माण और विनाश दोनों होता है, ठीक है। लिखते वक्त कुछ बोलते रहे। जैसे मान लीजिए कुछ लिख रहे हो तो
इधर देख देख के बोल, जैसे लिख रहे हैं इधर देख के बोल रहे हैं, लिखो इधर देख कर बोलो, क्योंकि ये सब लिख रहे हो इनके लिए, विद्यार्थियों के लिए। ओके, तो लिखना है तो लिखते रहो, उधर देखते रहो। कभी कभी ये होता है ना कि अपने में नोचा नोची बच्चे करने लगते हैं, गुरुजी उधर देख रहे हैं, कोई शरारती टाइप के बच्चे होते हैं, गुरुजी जैसे मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना के बच्चों से रखना है। कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी उधर देख रहे हैं, अपने में चक चला के मारेंगे सब। कई शरारती तो ऐसे होते हैं नीटर टाइप के, गुरुजी को ही मार देते हैं चक चला के। कौन मारा है चकमा लग जाता है। मतलब ये मैं मनोरंजन के लिए भी कह रहा हूँ और ये सच भी है। मतलब आपको इधर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे हर तरह के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लिखते वक्त इधर ही देखना। ओके, थोड़ा इधर बोलो थोड़ा उधर बोलो। ओके, बच्चे से वार्तालाप करते रहिए, ठीक है। वार्तालाप बहुत जरूरी है। लिखते समय विद्यार्थियों की ओर देखें, मैंने बता दिया। रोचक शिक्षण, मतलब इंटरेस्टिंग टीचिंग होनी चाहिए, रोचक टीचिंग कीजिए, ठीक है। घुल मिलकर पढ़ाएं, बच्चों से थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए, बच्चे के पास चाहिए। कॉपी निकाल कर ये पढ़ रहा है तो उसका थोड़ा शेर सहारा दो कि क्या हुआ है लल्ला, अरे निकालो तो, काहे मचाते हो हल्ला, ठीक है। हंसा खिला दो ना, प्यार से उससे निकलवाओ, अपने आप वो निकालेगा पढ़ेगा, ठीक है। जबरदस्ती नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा मान लें कि कहीं आपको नहीं सुन रहा है, थोड़ा टाइट हो सकते हो, ऐसा बता देना। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर प्यार से उसके मन तक पहुंचोगे ना तो प्यार से ही आपको सुनेगा वो बच्चा, सुनेगा भी गुनेगा भी। लेकिन पता है ना, बिनु भय होत न प्रीति, थोड़ा सा भय भी बनाना पड़ता है। देखो जीवन की सच्चाई है, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ ना, ये अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सख्त रहना भी पड़ेगा, नहीं तो बच्चे आपको सुनेंगे ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। और जो होशियार टाइप के गार्जियन होते हैं ना, वो पीटीएम में जाके कहते हैं कि सर थोड़ा सा बच्चे को टाइट रखिए सर, ये सुनता नहीं है, ठीक है। वैसे हाथें तो टीचर की बढ़ चुकी हैं कानून से, नियम से, कि आप डांट नहीं सकते हो, मार नहीं सकते हो। नहीं मारना है भाई, मारेंगे नहीं, डांटेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपनी गंभीरता को बना के रखना है। ओके, तभी पढ़ाई हो पाएगी। पूर्व ज्ञान पे विशेष ध्यान रखना है। और आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि पूर्व ज्ञान क्या होता है, पूर्व ज्ञान का क्या महत्व होता है, ठीक है, डेमो क्लास में। तो डेमो क्लास में आपसे पूर्व ज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा डेमो क्लास के लिए, आपको उन बिंदुओं से अवगत भी कराऊंगा और बताने वाला हूं कि कैसे आप टीच करोगे। डेमो क्लास के अंतर्गत मैं बता दूंगा कि कैसे आप इंटरव्यूअर के सामने टीच करोगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, क्योंकि अगर मैं पीजीटी हिंदी हूँ तो हमारे केंद्रीय विद्यालय में जो भी टीजीटी हिंदी का कैंडिडेट आता है तो उसका इंटरव्यू एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं ही लेता हूँ। तो बारीकियों से थोड़ा परिचित हूँ, बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा प्रयास कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको दोस्तों में, ग्रुप में, पर्सनल शेयर कर दीजिएगा। और चैनल का प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि चैनल मेरा थोड़ी है, ये तो आपका है। क्यों? क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सामन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, एक क्वेश्चन में अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि शिक्षण विधियाँ कई होती हैं। प्रश्नोत्तरी विधि हो गई, संवाद विधि हो गई, ठीक है। आप हमें बताइए आगमन विधि और निगमन विधि में क्या अंतर होता है। प्राइमरी के विद्यार्थियों को आप आगमन विधि से पढ़ाओगे कि निगमन विधि से, और किस विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं और वर्तमान में किस विधि का अनुपालन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अगले वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे विस्तार से, और मैं पढ़ा कर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम क्लास पे हमें पढ़ाना चाहिए। ओके, आपका क्या सुझाव है मेरे लिए? आप किस विषय से संबंधित डेमो क्लास चाहते हो? आपका भी तो डिमांड होना चाहिए। मैंने अपनी बात इतनी कह दी, आपने सुन लिया, थोड़ा आप भी कमेंट बॉक्स में कहो, मैं भी जरा सुनूं कि आपकी क्या चाहत है, आपका क्या सुझाव है, डेमो क्लास में और क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, लाइफ चैलेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक।